गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो हम प्रोक्रास्टिनेट हमेशा करते रहते हैं तो उनसे हम बाहर आ पाएँ और अपना जो टाइम वेस्ट होता है उसको हम किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। एक्चुअली हम सबकी जो प्रोक्रास्टिनेशन करने की आदत ना बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से शायद हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सबको बहुत कुछ करना है, मुझे भी बहुत से ऐसे गोल हैं मेरे जो शायद मैं पहले नहीं अचीव कर पाती थी, लेकिन फाइनली ऐसे साइकोलॉजिस्ट, ऐसे लाइफ कोच और मेरे जो ट्रेनिंग्स चलते हैं, कोचिंग्स के प्रोग्राम चलते हैं, तो मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है एग्जैक्टली, है ना। तो मैंने वो चीज़ें पहले भी था, लेकिन अभी कुछ समय से 2.5-3 साल हो गए मैंने कुछ टेक्निक्स को अडॉप्ट किया जो मुझे बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं। तो आप भी इसको करके देखें अपने प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए। क्या करेंगे, एक टेक्निक है प्रोमोडोरो टेक्निक। क्या होता है कि उसमें हम टाइम स्लॉट बुक कर लेते हैं, जैसे आधा घंटे। अब आधे घंटे में 25 मिनट मुझे मेरा जो काम है, जो मेरा गोल है, जो अचीव करना है, उसके लिए जो भी छोटा एक टास्क जो करना है वो 25 मिनट में मैं करती हूँ, है ना। अब जैसे कि मुझे कुछ पोस्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगी, कंटेंट चाहिए, तो अंडरस्टूड है कि थोड़ा बैठ करके इधर उधर मैं कंटेंट लिख लूँगी ना, फिर उसके बाद में मैं वीडियो या पोस्ट बनाऊँगी। तो इस तरीके से, या मुझे कोई वीडियो शूट करना है अपने कोचिंग के लिए, बनाना है, वीडियो बनानी है, तो अंडरस्टूड है अगेन मुझे छोटे छोटे, जैसे मैंने इनको बना लिया 3 मिनट का या 4 मिनट का, थोड़ा सा बॉडी कंटेंट बना लिया, तो इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। ये तो हो गया मेरा कोचिंग काउंसलिंग से रिलेटेड। देन जैसे घर के भी कुछ काम होते हैं, ऑफिस के कुछ काम होते हैं, लोगों से मिलने के कुछ काम, फ़ोन करने के कुछ काम होते हैं, तो उसको कैसे करना है वो उसका टाइम स्लॉट मैं बुक कर लेती हूँ कि मुझे ये काम इतने समय में कर लेना है। तो ऐसे एक दिन में मैं 4 स्लॉट ऐसे बनाती हूँ, मतलब 2 घंटे के, जो मेरे लिए सुपर प्रोडक्टिव होते हैं ना, फटाफट काम को करने के लिए। तो इस टेक्निक को आप भी अडॉप्ट कर सकते हैं। सेकंड टेक्निक है वो है 2 मिनट की टेक्निक्स। 2 मिनट में आप कहते हैं ना, क्या करेंगे, करने वालों के लिए बहुत कुछ है और नहीं करने वालों के लिए कुछ नहीं। तो 2 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड है। 2 मिनट में आप ऐसे काम कर सकते हैं जो आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो वहाँ पर जैसे कि मुझे किसी को कोई कॉल करना है ना, और जो इम्पोर्टेंट है, मैसेज कन्वे करना है या व्हाट्सएप पर जाना है, मुझे अगर इंस्टा में कुछ का पोस्ट चेक करना है, तो वहाँ पर मैं 2 मिनट का समय लेकर के वो कर लेती हूँ। सेकंड जो थर्ड टूल जो है वो है, मैं अडॉप्ट करती हूँ कि लाइक 1 2 3। जैसे मैं 1 2 3 बोलती हूँ, मुझे काम करने का मन नहीं होता, लेकिन मुझे कोई काम करना है, तो फिर मैं क्या बोलती हूँ 1 2 3, मतलब 1 2 3 ना एक अलर्ट वाला मोड आ जाता है कि नहीं, अब ये काम मुझे करना ही करना है। तो इस तरीके से ये 3 स्लॉट के अकॉर्डिंगली, 3 रूल्स के अकॉर्डिंगली, 3 ट्रिक्स के अकॉर्डिंगली मैं अपना काम करती हूँ, और ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। एक्चुअली हम रीज़न जानना चाहेंगे कि क्यों हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। क्या आपने कभी देखा जो काम हो गया है वो हमें कभी याद आते हैं नहीं, क्योंकि वो काम और वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो काम कंप्लीट नहीं होते हैं वो काफ़ी समय से रहते हैं, वो ये चीज़ें हमें बार बार आती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि एक समय तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट जब हम उस प्रोसेस में आते हैं तो वो हमें बोरिंग लगने लगता है। तो अंडरस्टूड है कि जब बहुत ज़्यादा होगा तो बोरिंग लगेगा, तो अगेन उसको हमको टुकड़ों में, छोटे छोटे में स्लॉट में कर लेना चाहिए। जैसे मैंने अभी प्रोमोडोरो टेक्निक बताई, तो छोटे छोटे चंक्स में आप बांट लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। और वहाँ पर आप कहते हैं ना कि टाइम बाउंडेशन होना चाहिए कि एनी हाउ दिस इज़ द फाइनल डे, मुझे काम ख़त्म कर देना है। तो जब आप वो वाला मोड ले आएंगे ना कि एनी हाउ ये काम मुझे ख़त्म कर देना है, तो डेफिनेटली आप वो काम को कर पाएंगे। तो ये तो आपके हो गया शॉर्ट टर्म वाले गोलों को अचीव करना। अब लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है आपको वहाँ 3 बातों का ध्यान रखना है कि आपके गोल ऐसे होना चाहिए ना, एक तो रियलिस्टिक होना चाहिए और अचीवेबल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ऐसा गोल चुन लेते हैं शायद जो इसमें बहुत समय लगे, और उसके अकॉर्डिंगली मे भी हमारी स्किल होती है, पोटेंशियल होती है, लेकिन कुछ वजह से शायद हम वो चीज़ें नहीं कर पाते। तो कुछ
कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो हमें सीखना है, तो वो आप साइड बाय साइड करते जाएं, तो आपके जो गोल है वो इजीली अचीव हो जाएंगे, ठीक है ना। थर्ड सेकंड वन इसमें क्या आएगा कि आपका अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के लिए आप देखो, हमेशा आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप मुझे ना बीच बीच में टोकते रहो, नहीं। एक समय आप मैजिक जो है ग्रैटिट्यूड का, रोंडा बर्न का, आप उसमें देखिए, एक ये टेक्निक है बीच में, प्रैक्टिस है बीच में, कि आप अपने आप को एक बॉस बन के देखिए। मतलब जैसे बॉस सिर पर खड़ा रहता है ना कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तो करना है ऐसा। एक दिन आप, जब तक आपको लगता है कि आपको ऐसे हेडिंग की ज़रूरत है, तो यू शुड बी योर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। बहुत मज़ा आएगा, आप ऐसे करके देखो हर सेकंड में कि अरे अनिता, तुझे तो ये करना था पर तू ये कर रही है, नहीं इसको छोड़, तुझे तो ये करना है। तो लाइक दिस ना हम कर सकते हैं। तो खुद अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड वन इसमें क्या होगा? थर्ड वन ये हो सकता है कि हमने ये भी देखना कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, सबसे बड़ा वाई क्या है, क्यों करना चाहते हैं, और उसके क्या बेनिफिट अंडरस्टूड है। कि हम कुछ भी करते हैं, कुछ माइंडसेट लेकर के चलते हैं ना, मैं ये करूँगा क्योंकि ये, हम खाना खा रहे हैं क्योंकि अंडरस्टूड है इम्यूनिटी बढ़ेगी, हम बीमार नहीं होंगे, और हम काम इस दुनिया में आए हैं तो 3-4 चीज़ें तो कंपलसरी हैं। इसके बाद में हेल्थ सबसे पहले है, फिर लग्जरी आता है, लाइक मनी आता है ना, इसके भी पहले हमारे आते हैं रिलेशनशिप जो मेंटेन करना है, फिर हमारा कैरियर आता है। तो डिपेंड करता है कि आपका पर्पस क्या है, वाई क्या है। आपको कैरियर में कुछ अच्छा करना है, या मनी से रिलेटेड कुछ अच्छा करना है, या फिर अपने हेल्थ से रिलेटेड अच्छा करना है, या फिर आपको अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है। तो इसमें जब एक वाई जुड़ जाएगा, और वाई के साथ में पता है कि वाई से ये चीज़ें मेरी अच्छी हो जाएंगी, तो वो वाई रख कर जब आप करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो इस तरीके से जो आपको प्रोक्रास्टिनेशन से हट करके आप बेनिफिट वाले मोड में आ जाएंगे, और आप काम जो है अपने अकॉर्डिंगली कर पाएंगे, रिजल्ट भी आप अपने अकॉर्डिंगली ले पाएंगे। करिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप जिस दिन ये सीख लेते हैं कि मुझे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है, हम अपने जो गोल है उसका कहते हैं ना हाफ आ जाते हैं, आधा आ जाते हैं। नो मैटर वॉट, कहाँ है क्या है, लेकिन वंस यू थिंक ना, वंस एक कहते हैं दिमाग में थॉट आया कि ऐसा मुझे करना है, मतलब हमने हाफ डन कर दिया। एक पिक्चर हमारे दिमाग में आई, अब हमको इम्प्लीमेंट करना है, मतलब बस हमको एक रोड मैप बनाना है, आइडिया आ गया, रोड मैप बनाना है। जब आपका रोड मैप रेडी हो जाता है तो आपके जो जीतने के आसार हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आ सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस तरीके से करके देखें, मज़ा आएगा। हैवी गुड।